देखिए, भीड़ पे हमला किया है। किसान आंदोलन के नाम पे SC ST OBC ही है, इसमें मुस्लिम ही हैं, सिख हैं, SC ST OBC मुस्लिम सिख, यही लोग उस आंदोलन का हिस्सा हैं और उनको मारने में इनको कोई गुरेज नहीं। संविधान तो आज तक लागू ही नहीं हुआ। मतलब एवर सिंस इंसेप्शन, जब से ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, संविधान को ताक पर रख के कांग्रेस ने काम किया और उसी कांग्रेस के काम को, जो कांग्रेस ने जो बदमाशी की बुनियाद रखी थी, दलितों को दबाना, पिछड़ों को पछाड़ना, मुसलमानों ईसाइयों को इस देश से भगाने का काम जो कांग्रेस करती रही। कांग्रेस के टाइम पर कितने दंगे हुए मुसलमानों पर, दलितों पर कितने अत्याचार हुए, अनगिनत अत्याचार हुए, एक क्षेत्र राज था उनका। और उसी काम को बीजेपी ने खुलेआम डंके की चोट पर उस काम को आगे देखिए। जहाँ तक मोदी का सवाल है, सॉरी योगी का सवाल है, मोदी का सवाल है, तो ये इनकी बातों में कोई दम नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं ये, जितनी आबादी से ज़्यादा है उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं। इनका कोई नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं, जाहिल किस्म के लोग हैं। ऐसी कोई वारदात होती है, पुलिस उसके घर को तोड़ फोड़ ये सारा कुछ करती है, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं हुआ? ये किसानों को मारा गया है, इरादतन मारा गया है और वो चैलेंज करके मारा गया है उनको। तो ये आज तक वो कहाँ हैं? पुलिस पकड़ नहीं की। वो किसान है, किसान कौन है? कमा के खाने वाला। दलित कौन है? कमा के खाने वाला। पिछड़ा कौन है? कमा के खाने वाला। मुसलमान कौन है? कमा के खाने वाला। ये हराम की खाने वाले कमा के खाने वालों का जीना हराम किए हुए हैं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर, लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटना घटी, जहां बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 9 लोग शहीद हो गए हैं, और जिस तरह दिन के उजाले में एक मंत्री के पुत्र ने गाड़ी पूरे किसानों के ऊपर चढ़ा दी है, आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं, इस घटना को? देखिए, जो राज्य मंत्री हैं मिस्टर अजय मिश्रा, उन्होंने, सुनने में आया कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि अगर ये किसान ऐसे नहीं माने तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। तो मुझे लगता है कि ये उसी उनके बयान को हकीकत में बदलने का काम उनके बेटे ने किया, आशीष मिश्रा ने किया। और भीड़ पर गाड़ी चढ़ा देना, उनको रोन देना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंटल मामला नहीं है, ये तो इरादतन हत्या का मामला है। किसानों को मारना, किसानों को तो बिल्कुल मतलब जान से मारने की, तो कहाँ रूल ऑफ लॉ कहाँ है? कानून का उसमें शासन नहीं है उत्तर प्रदेश में साहब। इनकी जो ख़ास तौर से बीजेपी सबल हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, तो वो उनका काम ये है कि ये किसान रुक नहीं रहे हैं और रोकने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा कि अजय मिश्रा का बयान था। उस बयान को ही हकीकत में बदलने का काम उसके बेटे ने किया। और सुनने में आया कि 4 लोग तो मौके पर ही मतलब कुचल दिए गए थे, मर गए थे, बाकी 5 लोग और अस्पताल में या इलाज के वक्त पर वो मरे हैं। तो ये यानी कि मंत्री का बयान और मंत्री के बेटे का ध्यान, हाँ बिल्कुल ये ध्यान नहीं है। घर में क्या खिचड़ी पकती है तो बच्चे उसे छूते नहीं रहते, वही मानसिकता बनती है। वो और उसी मानसिकता को उसने अंजाम दिया। बाप के कथन को अंजाम देने का काम उस मंत्री के बेटे ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक मंत्री का बेटा है कहाँ, पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, ये सोचने की बात है। जरा सी कोई वारदात होती है, पुलिस उसके घर को तोड़ फोड़ ये सारा कुछ करती है, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं हुआ? ये किसानों को मारा गया है, इरादतन मारा गया है और वो चैलेंज करके मारा गया है उनको। तो ये आज तक वो कहाँ हैं? पुलिस पकड़ने क्यों नहीं पाई? योगी जी तो कहते हैं हम सब संपत्ति तक कुर्क कर लेते हैं, क्षतिपूर्ति करवाते हैं। हाँ, ये क्षतिपूर्ति, देखिए जहाँ तक मोदी का सवाल है, सॉरी योगी का सवाल है, मोदी का सवाल है, तो ये इनकी बातों में कोई दम नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं ये, जितनी आबादी से ज़्यादा है उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं। इनका कोई नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं, जाहिल किस्म के लोग हैं ये दोनों। तो ये क्या बोलते हैं, इनकी बातों को गौर नहीं है। सवाल इस लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है, किस तरह से किसानों को मारा गया है, तो मुझे लगता है अब आम आदमी की खैर नहीं है। बीजेपी सत्ता के लिए, उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए ये कुछ भी करेगी, किसी को भी मरवाएगी, किसी को भी पिटवाएगी, ये किसी हद तक जा सकते हैं। ये मतलब कानून और संविधान का कोई डर नहीं, मतलब ही नहीं, संविधान तो आज तक लागू ही नहीं हुआ।
मतलब एवर सिंस इंसेप्शन, जब से ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, संविधान को ताक पर रख के कांग्रेस ने काम किया। और उसी कांग्रेस के काम को, जो कांग्रेस ने जो बदमाशी की बुनियाद रखी थी, दलितों को दबाना, पिछड़ों को पछाड़ना, मुसलमानों ईसाइयों को इस देश से भगाने का काम जो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस के टाइम पर कितने दंगे हुए मुसलमानों पर, दलितों पर कितने अत्याचार हुए, अनगिनत अत्याचार हुए, एक क्षेत्र राज था उनका। और उसी काम को बीजेपी ने खुलेआम डंके की चोट पर उस काम को आगे बढ़ाया है। तो ये तो दोनों बहनें चंपा चमेली हैं, जो बीजेपी कांग्रेस चंपा चमेली हैं। तो उस काम को बीजेपी बखूबी पूरे उसके साथ इसको अंजाम दे रही है। ये किसान कौन है? किसान सब ओबीसी के अर्थवाल शूद्र हैं। ये हैं, शूद्रों को मारना उनका धर्म है। ये जो लोग मारे गए हैं लखीमपुर खीरी में, बताया जाता है कि वो माइनॉरिटी हैं, सिख हैं ज़्यादा, और जो दूसरे एक पत्रकार भी उसमें शहीद हुए हैं वो भी ओबीसी एससी के बताए जाते हैं। तो लगता है कुल मिला के मामला कहीं ना कहीं वही है। देखिए, भीड़ पे हमला किया है किसान आंदोलन के नाम पे, एससी एसटी ओबीसी ही है, इसमें मुस्लिम ही हैं, सिख हैं, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सिख, यही लोग उस आंदोलन का हिस्सा हैं। और उनको मारने में इनको कोई गुरेज नहीं है, इसलिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और गाड़ी लेके फरार हो जाना और अब तक फरार रहना, ये क्या कर रही है? कहाँ है इसको? जो ये कहते थे कि कानून का राज है, हम ये सारा बंद कर देंगे, माफियाओं को ख़त्म कर देंगे, हैं? तो ये तो एक ब्राह्मण को इन्होंने मारा, उसके बदले में दूसरों को कितना मार रहे हैं। ये जो किसान है, किसान कौन है? कमा के खाने वाला। दलित कौन है? कमा के खाने वाला। पिछड़ा कौन है? कमा के खाने वाला। मुसलमान कौन है? कमा के खाने वाला। ये हराम की खाने वाले, कमा के खाने वालों का जीना हराम किए हुए हैं। पता नहीं क्यों न इस देश के दलित की समझ में आ रही है, न पिछड़े समाज के लोगों की समझ में आ रही है, न मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों की समझ में आ रही है। ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं, ये गुलाम सरवर साहब, ये चुटकी भर लोग हैं। दे आर हार्डली 10 to 12%, एंड बाई आवर sheer foolishness दे आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर। ये हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं। और उससे भी ज़्यादा जो रिजर्व सीट से आए या वैसे आए, एससी एसटी ओबीसी और मुसलमान जो वो पार्लियामेंटेरियन हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें ये नज़ारा नहीं दिख रहा। इन्हें अब तक तो कम से कम सैकड़ों एमपीओं का इस्तीफा पहुंच जाना चाहिए था राष्ट्रपति महोदय के पास में, कि ये हम पूरा सन्नाटा छाया हुआ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्योंकि वो सब पालतू कुत्ते हैं। वो पार्टियों के, सवर्णों की पार्टियों के, सवर्ण हिंदुओं की पार्टियों के वो पालतू कुत्ते हैं। उससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। वो आने वाले टिकट के लिए परेशान हैं कि अगर हमने मुंह खोला तो हमें टिकट नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं अच्छे लोग, कुछ अच्छे लोग भी हैं उनमें से, उनसे मैं राब्ता कायम कर रहा हूँ और जल्दी हम कोई मतलब वो कार्यक्रम लेके हम सामने आएंगे। संभवतः हम इसमें नवंबर के महीने में, ये कुछ एमपी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एमपी हैं, उनसे हम बात हो रही है, वो करेंगे। वो देखिए, अब तक तो 67 एमपी एससी एसटी के रिजाइन कर देते, और भी जो भी भाजपा में ओबीसी के लोग हैं रिजाइन कर देते। ये मिस्टर जो हैं ये कुशवाहा हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? मौर्य जी। ये मौर्य जी क्या कर रहे हैं? मौर्य जी को तो अब तक तो बाहर हो जाना चाहिए वहाँ से रिजाइन करके। इनकी सरकार को लात मारनी चाहिए थी, हैं? लेकिन नहीं, पालतू। उनको लगता है केशव प्रसाद मौर्य को कि मुख्यमंत्री यहीं बनेंगे भाजपा में। ये मुख्यमंत्री क्या बनेंगे? ये तो डंप किए हैं, कोई इनकी चलती चलाती नहीं है, कोई ढेले भर की इन लोगों की मैं नहीं समझता इनकी औकात है। ये कुछ कर सकते हैं, ये सब दिखावे। ये जो होता है ना खल बच्चा, ये केशव प्रसाद मौर्य हों या जो भी एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं इन भाजपा और कांग्रेस पार्टियों में, इवन कम्युनिस्ट पार्टी में भी, वो खल बच्चा हैं। जैसे उसका गाय का बच्चा मर गया, गाय भैंस का बच्चा मर गया, उसकी खाल में भूसा भर के उसको एक बच्चा बना के उसके सामने पेश कर देते हैं और गाय दूध देती है। तो गाय का दूध निकालने के लिए, ये सत्ता के शीर्ष में बने रहने के लिए, ये खलबच्चा जो नुकसान कर रहे हैं कौम का, ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इनका इंतजाम करना होगा। इनको ये इंतजाम, ये पार्टियां इनको दिखाकर और वोट लेती हैं। जो आपने खलबच्चा शब्द, बड़ा देहाती शब्द आपने इस्तेमाल किया कि दूध निकालना हो, अगर कोई बच्चा मर गया है तो सामने एक बनाकर, मैंने देखा है ऐसा गांव में, ये है
हमारे अच्छा आपने इस्तेमाल किया, मतलब ये जितने चेहरे हैं ये उसी काम आते हैं। देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ और ये तो बहुत चर्चित है खल बच्चा। तो ये जितने हैं जो बैठे हुए हैं ये खल बच्चा हैं। इनको ये इनका काम क्या है, इन खल बच्चाओं का काम क्या है कि हमारे समाज को गुमराह करना है। ये छाती ठोंक के कहते हैं सरकार हमारी है, और सरकार बनने के बाद में ये दो कौड़ी के नहीं होते, सिर्फ वो खल बच्चा ही रह जाते हैं दिखा के दूध निकालना, वोट लेना। तो इन खल बच्चाओं को दिखाकर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाइयों का ये वोट हासिल करते रहे हैं, और हम लोग कब तक इनके चक्कर में गुमराह रहेंगे। तो ये हमें सोचना होगा हमारी कौम को। एक और घटना गोरखपुर में घटी। वहाँ भी होटल में जो है पुलिस एक व्यक्ति का इनकाउंटर करती है और सारे साक्ष्य सामने हैं, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज सब कुछ है, और लखीमपुर खीरी के भी सारे फुटेज चल रहे हैं, एक एक व्यक्ति उसमें दिख रहा। आखिर ये माने केंद्र से लेकर राज्य तक सन्नाटा क्यों है? सरकार ऐसे कैसे चले? देखिए, पुलिस में जिस समय पुलिस का गठन हुआ था इस देश में, तो पुलिस में कौन लोग थे? 1947 में दलित आदिवासी और पिछड़े तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो इनको तो नौकरी में नहीं, ये तो बाद में आए, लड़ते भिड़ते ये आए। तो सत्ता में कौन थे उस समय? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही लोग थे, और यही लोग पुलिस में उन्होंने काबिज हो गए। आज भी अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाता है तो उसको थाने में कुर्सी दी जाती है, और दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई जाता है तो उसको ज़मीन पर बैठाया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। ये सिर्फ सवर्ण हिंदू डोमिनेटेड पुलिस है जो यहाँ पर है। मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस के अंदर अगर आप कानून का शासन चाहते हैं, अन्याय को रोकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से जो अछूत हैं, जो भंगी चमार हैं या दूसरी जात के, जो नीची जात के लोग हैं, उनको अगर पुलिस की जिम्मेदारी दे दी जाए तो कोई सवर्ण हिंदू उनसे पिटना मंजूर नहीं करेगा।